नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए हमेशा की तरह जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लड़कियों की शादियों में जो बाधाएं आ रही हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं। मैं ऐसे तो कई उपाय बता चुकी हूँ और उससे मेरे कई बहनों को फ़ायदा भी हुए हैं, क्योंकि आप लोग मुझे इन्फॉर्म भी करते हैं कि मेरी शादी दी फिक्स हो गई है। आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैम, मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरी शादी हो गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है और पर्सनली मैसेज करती हैं इंस्टाग्राम पे और ऐसे कमेंट्स में भी बहुत सारी मेरी बहनें देती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि चलो मेरे उपाय से आप लोग के कार्य जो हैं बनते जा रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जिनके अभी भी जो मेरी बहनें हैं उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे तो मैं जो उपाय बताई हूँ वो सारे उपाय कारगर हैं और वो सारे आजमाए हुए उपाय हैं। तो इतना करने के बाद भी मेरी कई बहनों के कार्य जो हैं अभी भी नहीं हुए हैं, क्योंकि आप लोग के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि दी मैं इतने सारे उपाय कर ली फिर भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं वीडियो के द्वारा ही आपको बता देती हूँ। तो भी उनके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं एक महा उपाय बताऊंगी। जितनी मेरी बहनें हैं जिनका कार्य सिद्ध हो गया और कारगर हो गया, उनकी शादियां हो गई, उनके लिए तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। आप जहां भी रहिए बहुत खुश रहिए अपने पति के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो मेरी तरफ से भी आप लोग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनकी नहीं हुई हैं अभी भी, जो मेरी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, तो उनके लिए देखिए मैं एक बहुत ही शुभ अवसर आपके लिए लेकर आई हूँ। और वो शुभ दिन कब है? तो दिन है शुक्रवार और डेट है 21 मई को, 21 मई को है। उस दिन आपको ये महा उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है? तो उस दिन जो दिन है वो सीता नवमी उस दिन है, जो सीता जी का जन्म दिवस है। तो सीता नवमी का दिन जो है बहुत ही शुभ होता है और ये सुहागिन महिलाएं जो है इसके लिए व्रत भी रखती हैं उस दिन पर। तो आप लोग अगर श्रद्धा है तो व्रत भी रख सकती हैं, अगर नहीं रखना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में 3 उपाय मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन तीनों उपायों को आपको सीता नवमी के दिन अवश्य करनी है, जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल इतना शुभ अवसर अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कर सकते हैं किसी के हित के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? तो सीता नवमी के दिन सबसे पहले आप अगर आप चाहें तो उस दिन व्रत रख सकते हैं। अगर नहीं व्रत रखना चाहते हैं तो जो नियम है, उपाय है, वो मैं बता देती हूँ। तो पहला उपाय हमारा क्या है कि आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। एक साफ सुथरा थोड़ा सा नया ड्रेस वगैरह धारण कर लीजिए। कलरफुल पहनिएगा, उदास कलर मत लीजिएगा, हल्के रंग का। और कलरफुल ड्रेस लाल वगैरह हो तो सबसे शुभ लाल और पीला माना जाता है। तो अगर आपके पास वैसी कोई वस्त्र आपके पास वैसा है तो आप पहनकर तैयार हो जाइए। और आपको उस दिन पूजा किसकी करनी है? तो शिव और पार्वती जी की उस दिन आप जरूर पूजा करिएगा। जो ही उनको जानते ही हैं, शिव पार्वती जी के पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, बेलपत्र, धतूर, भांग, लेकिन जो मिले, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन आपके पास जो ही अवेलेबल है, जो आसानी से मिल जाता है, अक्षत ज़रूर लीजिएगा। जो आपके घर में आपको इजीली मिल जाए, उन्हीं सब सामग्रियों से आप शिव पार्वती जी का उस दिन पूजा करिएगा, क्योंकि वो दिन बहुत ही शुभ है। वो सीता नवमी के दिन सीता जी ने भी राम जी को पाने के लिए माता पार्वती की पूजा की थी। पूजा आराधना से वो बहुत प्रसन्न हुई थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जो सीता तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इस प्रकार से आप लोग की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी भी यही इच्छा है कि जितनी मेरी बहनें हैं जिनका भी कार्य नहीं हुआ है, वो बहुत उदास हैं,
तो उनके भी कार्य सिद्ध हो जाएं, कारगर सिद्ध हों मेरे इस उपाय से। तो आप उस दिन शिव और पार्वती जी की पूजा अवश्य करिएगा। माता पार्वती को अगर आपके पास है तो लाल वस्त्र उड़ा दीजिएगा और शिव जी को पीला वस्त्र जरूर अर्पित करिएगा, चढ़ा दीजिएगा। कोई भी ऋतु फल वगैरह चढ़ाकर घर में ही, मंदिर तो पता नहीं, अगर जा सकते हैं तो आप जाएं, नहीं जा सकते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप घर में भी श्रद्धा भावना के साथ शिव पार्वती जी की पूजा जरूर करिए सीता नवमी के दिन 21 मई को। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, तो एक चौपाई है रामचरितमानस की, वो आपको 108 बार उस चौपाई को उस दिन पढ़नी है, क्योंकि वो चौपाई आपके कार्य को मतलब बहुत जल्द ही सिद्ध करता है और कारगर सिद्ध है। वो चौपाई बहुत ही शुभ, अगर आपका कार्य होने वाला है तो वो चौपाई बनती है। तो सबके लिए सगुन भी किया जाता है, तो वो चौपाई अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य सिद्ध होना ही होना है। तो वो चौपाई किस प्रकार से है कि आपको जैसे एक रुद्राक्ष का माला ले लीजिए, उसमें क्योंकि आप गिनती करने में भूल जाइएगा, या तो आप के पास अगर रुद्राक्ष का माला नहीं है तो आप चना या मूंगफली को 108 दाने गिन कर अपने पास किसी भी कटोरी में रख लीजिए और जितनी बार आप चौपाई बोलिए उतनी बार उसको एक दूसरी कटोरी ले लीजिए, उसमें रखते जाइए, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर रुद्राक्ष का माला आपके पास है तो उससे भी आप मतलब गिनती कर सकते हैं। तो चौपाई है, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहूँ मन कामना तुम्हारी। इसी चौपाई को आपको 108 बार उस दिन जरूर पढ़िएगा। सारी लड़कियों से मैं निवेदन करती हूँ। और देख लीजिए, कुछ भी खा कर मत पूजा करिएगा, सुबह ही करिएगा, क्योंकि आप लोग लगते हैं कमेंट्स करने, दीदी शाम को करें, सुबह करें, कब करें। लेकिन देख लीजिए, अगर समय है, ये भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप कहीं जा नहीं रही हैं तो सुबह टाइम से उठ जाइए, कि जैसे आपको बीमार भी ना हो कि भाई खाए नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, सर दर्द हो जाए। तो इसलिए आप सुबह ही थोड़ा जल्दी उठ जाइए और उठकर ये कार्य कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर, आपको किसी कार्य से जाना है, समय नहीं है, तो शाम को भी कर सकती हैं, लेकिन फिर अपने वस्त्र वगैरह को चेंज कर दीजिएगा, बदल दीजिएगा। जो ही कपड़े आपने धारण किए हुए हैं उसको बदल दीजिएगा, फिर साफ़ सुथरा एक ड्रेस पहन लीजिएगा, वस्त्र धारण करके ही फिर पूजा अर्चना अपना करिएगा। लेकिन हो सके तो सुबह करिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि आपको चौपाई 108 बार पढ़नी है। तो इससे भी हमारे रुके हुए कार्य बहुत शीघ्र और जल्द सिद्ध हो जाते हैं। तो ये हो गया। तीसरा नियम हमारा क्या है, देखिए मैं एक वीडियो बनाई थी कि सीता माँ ने गौरी जी के पूजन के लिए कौन सी 8 चौपाइयाँ सीता माँ ने गाई थी। सभी चौपाइयों को आप उस दिन ज़रूर पढ़ जाइए, बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ना है, बस थोड़ा सा समय देकर स्थिर आप बैठ जाइए, एक आसन बिछा लीजिए और इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को करना है। बहुत भारी नहीं है, कहीं आपको मैं बहुत खर्चीला उपाय नहीं बता रही हूँ, बस श्रद्धा भक्ति से उनका आराधना करना है, वंदना करना है। तो सीता माँ ने अपने मनवांछित वर के लिए माता पार्वती की वंदना की थी, आराधना पूजा अर्चना की थी। उसी प्रकार से आप लोगों को भी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ करना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार सुन लीजिएगा। अगर गला से आपका गला वैसा है तो गा भी सकते हैं, अगर नहीं गा सकते हैं ऐसे नॉर्मल पढ़ भी सकते हैं। तो उन 8 या 10 चौपाई हैं, उन सभी को आप अवश्य पढ़ जाइए उस दिन। जितने सीता माँ ने कार्य किए थे उस दिन हमें सीता नवमी के दिन करना है, करना शुभ माना जाता है। तो वो चौपाइयाँ किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन पढ़ के बता देती हूँ। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता।
इसी प्रकार से ये चौपाइयाँ हैं, तो आपको पूरी चौपाइयाँ श्रद्धा भक्ति भाव से देवी के सामने, माता पार्वती के सामने आपको भी आराधना करना है अपने मनवांछित वर के लिए और जल्द शादी के लिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों के रुके हुए कार्य जो नहीं हो रहे हैं, आप लोग बहुत अधिक परेशान हैं, तो आशा करती हूँ कि इससे अब तो आप लोग को लाभ ज़रूर मिलेगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल हमारी बहनें टेंशन फ्री रहिए। भगवान चाहेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और जल्द से जल्द होंगी।